मौलाना फजल रहमान साहब की इतनी हैसियत नहीं है कि उनके बारे में बात की जाए। मेरे वतन को ये किसकी नज़र खा गई, जो लुटेरे थे इस चमन के, उन्हीं को इस चमन का हाकिम बना गई। मरियम औरंगजेब से कह कि तू तो लंदन एंजॉय कर। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल आमिर फैसल, ठीक है, तो इन तीनों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए। क्या करते हैं ये? हमें नंगा करते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं, ये हमें मारते हैं, ये हमारे बच्चों को। असल में जो बेचारे नून लीग है ना, उनको कटल पुतलियों पे निचाई जरदारी रहा है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अपनी औकात में रहें। मौलाना, और ये डीजल की आप क्या बात करते हो? मतलब ये तो वो शख्स है जिसको औरतों के बारे में बात करने की तमीज नहीं है। UBL डिजिटल ऐप, ऐसे और ऐसे भी लॉगिन हो जाती है। डाउनलोड UBL डिजिटल ऐप now. New Nescafe Classic. It's full of game. Short ball the ground. We go back to that first game, the opening game of the tournament here. New Zealand and Australia. 13 sixes hit in that game. 10 of them to the short side. Only 3 to the bigger side of the ground. Some of Jimmy Neesh's and Mitchell now to go. Got 15. भाई ये बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है हम ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे आप लोगों के लिए कि आपके जो नाजुक पाँव है ना वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब की इतनी हैसियत नहीं है कि उनके बारे में बात की जाए। मौलाना डीजल डीजल कह कह के आवाम मेरे ख्याल से उस चीज़ से बोर हो चुकी हुई है। अभी हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ और है और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अपनी औकात में रहें। देखिए, इस मुल्क में आपको पता है मौलाना फजल रहमान साहब का जो उनकी अपीयरेंस है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनका कहना यह है कि हुकूमत को उनका कहना यह है कि इनको तुन के रखो, समझते हैं ना जी जी। मौलाना फजल रहमान की ये पेरेंट्स है कि वो मदरसे के बच्चों को कैद करके उनको मजहबी टच के साथ वो काउंसलिंग करके और उनको ख़राब करके सड़कों पे बिठा देते हैं और उनको अपनी ज़ाती जागीर समझा उन्होंने। मैं समझता हूँ कि जो उनके साथ भी लोग हैं उनमें भी शऊर बेदार हो चुके हैं। इमरान खान इस टाइम जो कुछ कर चुके हैं ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। ये 13 पार्टियां और उनकी जो 14वीं पार्टी है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, 14 पार्टीज़ मिल के इस टाइम नाकाम हो चुकी हुई हैं। पूरा मुल्क इस टाइम जो अवाम है उनको शऊर है। इमरान खान हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में मौजूद है, ये लोग नहीं निकाल सकते। मेरा सबसे पहला मुतालबा है, एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक 22 करोड़ अवाम का लीडर, एक मुस्लिम उम्मा का लीडर, अगर उस पर हमला होता है और वो अपनी FIR के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता तो मेरे और आप जैसे लोगों की कौन सुनेगा? यहाँ पे कौन सी अदालत है, कौन सा थाना है? अगर हम जैसे लोगों को कल यहाँ पे कोई गोली मार के चला जाता है तो क्या मैं और आप सवाल कर सकते हैं? यहाँ पे गरीब बाहर निकलता है, भूख प्यास की वजह से अगर कहीं से कोई खाने की चीज़ उठा लेता है तो उस पर 420 का पर्चा करके उसको थानों में ले जाते हैं, आप उसको जेल में ले जाते हैं, उसके पीछे कोई जाने वाला नहीं है। इमरान खान, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आज हम एहतजाज ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना इस हुकूमत से, ना इस किसी ऐसे इदारे से। हम सिर्फ देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ और जिससे हमें उम्मीद है कि शायद वो हमें जस्टिस प्रोवाइड करे। इमरान खान जब खुद आएंगे तो इंशाल्लाह ये जो टट्टू हैं 3-4, ये क्राइम मिनिस्टर, ये जनाब राना सनाउल्लाह, जिसको शायद लगता है कि वो वज़ीर दाखिला बन गए तो वो अमेरिका में बैठ गया आके, उसको ये नहीं पता कि वो 27 किलोमीटर के अंदर बैठा है जो कि जिसका वो मालिक नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ये हमारा इस्लामाबाद। ये चाहते हैं कि हमें तकसीम करें। ये जो इस्लामाबाद पुलिस है, मेरे वालिद साहब खुद पुलिस DSP रिटायर्ड थे। मेरे दिल में पुलिस वालों का दर्द है। जब हम पुलिस वालों को मारते हैं या वो हमें मारते हैं तो ये हमें तकसीम करते हैं, ये तकसीम नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस भी नहीं चाहती कि वो हमें मारे, लेकिन ये जान के पुलिस को और इनका जो वतीरा है ये शुरू से क्या करते हैं, ऐसे टाइम्स के ऊपर ये पुलिस वालों को इंसेंटिव्स देते हैं, उनकी तनख्वाहें डबल करते हैं, इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं इदारों को और हमारे ऊपर चढ़ा देते हैं। अब अगर हम यहाँ से उधर जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो हमें नहीं मारना चाहते, लेकिन वो मजबूर है हमें मारने पे के ऊपर आना सुनाला बैठा है। आज ये IG लाहौर ये क्यों मजबूर है, ये क्यों नहीं FIR देना चाहता, ये अपना ओहदा क्यों छोड़ना चाहता है? बिकॉज इसके ऊपर प्रेशर्स हैं। और मैं आपको दिल की एक बात बता रहा हूँ, इमरान खान ने अवाम के दिल दिमाग सब खरीदनी है। अवाम आज तैयार है। ये क्या करते हैं? ये हमें नंगा करते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं, ये हमें मारते हैं, ये हमारे बच्चों को उठा लेते हैं, ये हमारे बच्चों की स्कूल के टाइमिंग्स हमें बताते हैं। आप क्या ये सारी अवाम जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि इज्तिमा नहीं है? ये सब लोग पागल हैं, ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। सबको पता है कि यार ये हम घर पे जाएंगे, हमारी वीडियोस बनाएंगे, ये हमें उठा लेंगे, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जा सकेंगे। लेकिन ये क्यों आज यहाँ पे खड़े हैं?
मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा, जब खान साहब की हुकूमत थी, पंजाब में बुज़दार साहब थे, महंगाई बढ़ गई थी। मैं खुद इस्लामाबाद में होता हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, खुद इफेक्ट होना शुरू हुआ। तो मैंने कहा यार शायद हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं है। लेकिन इन 7 महीनों के अंदर हमें यकीन हो गया, इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं 12% से 23% पे चली गई है। आज कहाँ पे है वो मीडिया, वो 36 और 35 चैनल कहाँ पे हैं आज, जो 24 घंटे रिपोर्ट करते थे, माइक ले लेके पब्लिक में जाते थे कि महंगाई है महंगाई है। आज वो लोग कहाँ पे हैं? आज गरीब का बच्चा बाहर जनाब जाके सड़कों पे डकैतियाँ मार रहा है। आज गरीब की बेटी जनाब अपनी इज्जत बेच रही है। कहाँ पे वो मीडिया क्यों नहीं पूछता? क्योंकि मीडिया भी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक इदारा चलाता है, इस्टेब्लिशमेंट। और अगर मैं आज आप सबको कहता हूँ, खान साहब ने कहा था, लोगों को लगा था कि ये साइफर जो है ये बेसिकली एक फ्रॉड है, एक झूठ है। आज आपको यकीन होता होगा कि हमारे ऊपर से लेके नीचे तक सब इदारे जो हैं वो कंट्रोल में है अमेरिका के, वो कंट्रोल में है मोसाद के, वो कंट्रोल में है इसराइल के, वो ऐसे मुल्कों के कंट्रोल में है जो कि हमारे अंदर शऊर होने के बावजूद हमारे इदारों को पता है कि हम लोग जो हैं गलत करें, अवाम को मारें। हम लोगों ने महंगाई है, हम लोगों ने एक करप्ट तरीन बंदे को जिस पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसको आके अपने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है। अवाम तंग है, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं सड़कों पे लोग जलील हों, लोग कामों पे ना जाएं, लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ें। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं पिंडी के, क्या जो दूसरी पार्टीज़ के लोग, क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या उन्होंने कामों पे नहीं जाना होगा? आज हम क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि जब एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पे हमला होता है, अगर वो अपनी FIR नहीं करवा सकता तो मेरे और आप जैसे लोग माजरत के साथ कल हमें भी कोई ऐसे सड़क पे मार जाएगा और हम पूछ नहीं सकते। जी मेरे भाई, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये सारी बात का जवाब मैंने नज़म लिखी है उसमें देना चाहूँगा कि मेरे वतन को ये किसकी नज़र खा गई, मेरे वतन को ये किसकी नज़र खा गई, जो लुटेरे थे इस चमन के उन्हीं को इस चमन का हाकिम बना गई। ये नज़र है, ये नज़र के पीछे कोई साजिश भी है, साजिश बैरूनी भी है और अंदर से कोई हाजिर भी है। ये हाजिरियाँ लगवाने वाले भूल चुके हैं कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस वतन के लिए। तुमसे गुजारिश है लाखों शहीदों के लहू को अपनी हाजिरियों की बलि मत चढ़ाओ। एक छोटा सा सरे महल बनाने के लिए 22 करोड़ लोगों के घर को मत जलाओ। ये घर है तो हम भी आबाद हैं और तुम भी। ये घर ना रहा तो बिखर जाएंगे मिट्टी के ज़र्रों की तरह। तुमसे गुजारिश है बिखरने से पहले संभल जाओ। साजिश करने वालों को 22 करोड़ आवाम के सामने ले आओ। अगर ये भी लगता है तुम्हें मुश्किल तो इस मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन करवाओ। अवाम के वोटों से जो आए उसी को इस मुल्क का हाकिम बनाओ। यही है बिखरने से बचने का आसान तरीका। बिखरने से पहले इस तरीके को जल्दी से अपनाओ और इस मुल्क को हकीकी मायनों में कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाओ। जी तो नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PTI MPA फ़रा आगा, इनसे बात करते हैं। जी मैम, ये बताइएगा कि FIR कट गई है लेकिन फिर भी PTI कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक हैं, लोग तंग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप देखें माशाल्लाह, खुद इतने पढ़े लिखे होके आप बताएं, जो हमने FIR कही थी वो कटी है कि नाम जो हमने दिए थे वो तो थे ही नहीं बीच में, इन्होंने नामों के बगैर FIR काटी है। वो कौन सी FIR होती? मरियम औरंगज़ेब साहब का कहना है कि बगैर सबूत के आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मरियम औरंगजेब से कह कि तू तो लंदन एंजॉय कर, तेरा काम क्या है? तू आवाम को यहाँ भूखा नंगा छोड़ के तो वहाँ जाती है और जाके ऐश करती रहती है, कॉस्मेटिक सर्जरीज कराती रहती है। उसको को यहाँ आके देख के लोगों का तुम लोगों ने हाल क्या कर दिया है। हमारी तो जब तक FIR सही नहीं कटेगी, आखिर वो हमारे लीडर थे, हम क्या आवाम बाहर खुद ब खुद निकली, हम किसी को इकट्ठा नहीं कर रहे। लोगों का जुनून अब ये नहीं रोक सकते। हम यहाँ पे कैंप लगाए हुए थे वुमेन विंग का, खान साहब की वेलकम के लिए, लेकिन फिर इन लोगों ने जब FIR नहीं काटी तो हमें क़यादत की तरफ से आया कि ये प्रोटेस्ट करनी है। मैडम, आपको नहीं लगता कि PTI कारकुनान, ये मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि PTI कारकुनान में इतना दमखम नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च लोग इकट्ठे करके इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो सकें? उनका कहना यह है कि हुकूमत से उनका कहना है कि इतना दबाव और बढ़ाओ, इतनी ज़मीन गर्म कर दो कि इनके जो नाजुक पाँव हैं, इनकी तलियाँ हैं, वो इस्लामाबाद ना पहुंच सके। आपको लगता है कि ये क्राउड, ये लोग आपके साथ हैं, ये पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद? हमारे साथ गरीब आवाम है, हमेशा कामयाबी गरीब आवाम से होती है। वो तो उससे कहें कि वो पहले तो ऐनक लगाए और पहले वो इमामत छोड़े अपनी। मैं एक आम सी वर्कर हो के उसको ये दावे से कह रही हूँ, वो कैसी फजूल बातें करता है। जितना बड़ी हमारे जलसे रैलियाँ हुई हैं, ये तो सब मीडिया भी गवाह है। ये लोग कहते हैं 2000 लोग हैं, इनकी आई साइड वीक है, ये किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। 2000 तो कंटेनर के ऊपर लोग हैं।
शीरी रहमान साहिबा का कहना, आखिरी सवाल आपसे करता हूँ। शीरी रहमान साहिबा का कहना है कि असल मसला खान साहब का फितना फसाद है, एहतजाज का सिर्फ नाम है, जबकि अब FIR भी कट गई है। इसके बाद भी खान साहब ने एक इंतशार चाहते हैं और असल मसला कुर्सी का है, इक़्तिदार का है। असल में जो बेचारे नून लीग है ना, उनको कठपुतलियों पे निचाई जरदारी रहा है, तो जाहिर है उनकी पार्टी ही ऐसी है। डरने वाली मैं नहीं हूँ, मैं काम सी वर्कर हूँ पिंडी की, और मैं जो बात कह रही हूँ दावे से कह रही हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, छींक भी आती है तो इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं। और पागलों, आओ यहाँ देखो कि लोगों को क्या मसाइलों का सामना करना पड़ रहा है। खान ने तो अब ठान ली है कि जब तक आम गरीब आवाम को अपना हक नहीं लेके देते वो रुकेंगे नहीं। बात खत्म। जी, मैं जी सिटिंग MPA हूँ, समाविया ताहिर, और मेरा ताल्लुक़ यहीं से है जहाँ पे आप खड़े हैं, रावलपिंडी से। और हम लोग ज़ाहिर बात है यहाँ पे खान साहब के लिए और अपने मुल्क के लिए आए हैं। ये बताइएगा, शीरी रहमान साहबा का कहना है कि खान साहब को इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार की जंग है, ये एहतजाज नहीं रहा, अब ये इंतशार हो गया है, अब ये इंतशार में बदल चुका है। मैं शीरी रहमान से शेरी रहमान, सॉरी वो फिर कहेंगी मेरा नाम गलत बोल देते हो तुम लोग, शेरी रहमान साहिबा जो है, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि शेरी रहमान साहिबा, तब इंतशार नहीं हुआ था, तब जो है कोई मसला नहीं था कि जब हमारी अपनी गवर्नमेंट थी और आप लोगों के कंटेनर्स जो हैं वो बिना किसी जो है रोक रुकावट के जो है वो सड़कों पे ऐसे भागता हुआ जा रहा था कि पीछे कोई बंदा बंदे की ज़ात नज़र नहीं आ रही थी। जब बिलावल भुट्टो साहब आए थे महंगाई मार्च का नाम लेके, और मरियम नवाज साहिबा, ठीक है, और वो जो डीजल साहब हैं वो भी, तो हमने तो नहीं कहा कि आप इंतशार के लिए आए हैं, हमने तो आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने तो आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिया कि ठीक है जी जाएं। हमने तो ये तक आपको ऑफ़र की कि अगर आपको कोई खाना पीना चाहिए, आपको कोई रहने के लिए जो है अगर टेंट चाहिए, कोई पानी चाहिए, कुछ चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बात ये जो उनको इंतशार नज़र आ रहा है ना, वो इंतशार उनके दिमागी हैं, ठीक है, वो दिमागी इंतशार है जो उनकी पर्सनालिटीज़ में है, कोई इंतशार नहीं है। ये पुरअमन जो है वो लॉन्ग मार्च है, ठीक है, और यहाँ की अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये धरना है, ये इसलिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है कि इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला किया इन 3 लोगों ने, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल आमिर, फैसल, ठीक है, तो इन तीनों के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की जाए। क्यों नहीं दर्ज हो रही है अब तक FIR? ये FIR दर्ज करें उन तीनों की और उनको मुस्ताफ़ी करवाएं। हम ये यहाँ से जो है ये एहतजाज अपना ख़त्म करने को तैयार हैं। इमरान खान की ज़िंदगी में तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे जो मर्ज़ी है हो जाए, ठीक है, सबको पता है वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। इन लोगों को खौफ है उस शख्स से, और ये जानते हैं कि इमरान खान जो है वो अब क्लीन स्वीप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अभी जो बाई इलेक्शंस हुए इनमें नताइज इन्होंने देख लिए हैं कि इमरान खान किस भारी अक्सरियत से जो है जीत रहे हैं, ठीक है, तो इनको खौफ असल में है। तो शेरी रहमान साहिबा का ये कहना, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को खौफ किस बात का है कि ये हर रोज़ एक नया जो है इल्ज़ाम जो है वो लगा देते हैं और ख़ुद अपने बारे में सोचते नहीं हैं ये लोग। मैडम, आपको क्या लगता है जब खान साहब रावलपिंडी आएंगे, लीड करेंगे, तो उस वक्त कितना आप कारकुनान कितने आपके साथ सड़कों पर मौजूद होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं भाई, ये मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रही, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस दिन खान साहब पिंडी आएंगे तो रावलपिंडी इमरान खान का वो तारीख़ी इस्तकबाल करेगा कि जो आज दिन तक किसी लीडर का हुआ नहीं होगा कभी यहाँ रावलपिंडी की हिस्ट्री में। और आप बात करते हैं कि कितना क्राउड होगा, तो लिटरली मैं आपको वो तादाद नहीं बता सकती क्योंकि अनगिनत लोग होंगे, मतलब एक ऐसी तादाद की जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उतनी तादाद इंशाल्लाह। मौलाना फजल रहमान साहब, एक आखिरी सवाल करूँगा। आप मौलाना फजल रहमान साहब का कल का बयान है, उन्होंने कहा हुकूमत से कि बिल्कुल भी नरम रवैया रखने की ज़रूरत नहीं है, बयानिया में जो बयानिया है उसको तगड़ा करें, मज़ीद सख्त करें। इनके जो पैर हैं, जो इनकी तलियाँ हैं ना, वो इस गरमाइश को नहीं महसूस कर सकेंगी, जो गरमाइश जो सड़क हम तपा देंगे, जो हम गरमाइश करेंगे। डीजल साहब तो असल में बेतुकी, पता है मौलवी जो होते हैं ना, जो इस तरह के मौलवी होते हैं उनको वैसे ही ना खिताबात करने का बहुत शौक़ होता है, ठीक है, तो डीजल साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ बोलते हैं। जब यहाँ आए थे, जब यहाँ धरना दिया था उन्होंने, तो क्या करवा के जा सके थे? कितने दिन धरना दिया था? हमारे लोगों ने, हमारे कारकुनान ने जाके उनके कारकुनों को दिए थे, बिस्तर भी दिए थे
खाना भी दिया था, सब कुछ दिया था, ठीक है, हमने फैसिलिटेट किया था। और मौलाना, और ये डीजल की आप क्या बात करते हो? मतलब ये तो वो शख्स है जिसको औरतों के बारे में बात करने की तमीज़ नहीं है, जो ये कहता हो कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं, इनके जो पाँव हैं वो इनके गालों से भी ज़्यादा नरम है। मतलब एक, आप खुद सोचो कि एक बंदा जो अपने आप को स्कॉलर कहता है, जो अपने आप को आलिम कहता है, मतलब वो शख्स औरतों के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहा है, आप उसकी किसी बात को जो है वो क्यों इम्पोर्टेंस देते हो? मुझे समझ नहीं आती है इन लोगों की कि वो शख्स जिसको इतनी तमीज़ नहीं है कि उसने ख़वातीन के बारे में कैसे गुफ्तगू करनी है, ठीक है, हम उसको क्यों कर उसको सुने और क्यों कर उसको इम्पोर्टेंस दें। और ये बात याद रखिएगा, ये जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ना, ये आपको उस वक्त कहीं नज़र भी नहीं आएंगे कि जब जो है ना वो इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। लोगों की उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर इनमें हिम्मत है ना, मैं इन दोनों को कहती हूँ, राना सनाउल्लाह को भी और डीजल को भी, अगर इनमें हिम्मत है अभी आ जाएं, यहाँ आ जाएं, ठीक है। आके इस अवाम के दरमियान मुझे सिर्फ, मैं ज़्यादा नहीं कहती, सिर्फ 2 मिनट खड़े होके दिखा दें, ठीक है, तो हम मान जाएंगे कि वाकई में बहुत वो हैं। जो लोग वहाँ टीवी पे बैठ के और ड्राइंग रूम्स में बैठ के और गुफ्तगू करते हों, ठीक है, और जो अपने आगे वो इतने बड़े बड़े जनाब वो जैसे कहते हैं बुलेट प्रूफ जो है वो शीशे और वो लगवा के और डाइस वगैरह बनवा के, ठीक है, और तकरीरें करें, तो वो क्या किसी को मारेंगे और क्या वो। एक बात याद रखना, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना बहुत बेनियाज है। इन लोगों ने इमरान खान को मारने की कोशिश की, इमरान खान को अल्लाह की ज़ात ने बचाया, और जब अल्लाह ने इमरान खान को बचाया है तो ये कर लें आपको, इमरान खान को अल्लाह ने किसी बहुत बड़े मकसद से ज़िंदगी दी है, ठीक है, और इमरान खान से अल्लाह ने कोई काम लेना है और इंशाल्लाह वो इस पाकिस्तान की तकदीर को बदलेगा, तो वो सिर्फ इमरान खान बदलेगा इंशाल्लाह। और ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे मौलाना फजल रहमान और ये जो सारे, क्योंकि इमरान खान वो निडर लीडर है कि जिसने आज दिन तक बुलेट प्रूफ ना गाड़ी में सफ़र किया है, ना उसने कभी बुलेट प्रूफ जो है ना अपने आगे कोई शीशे लगवाए तकरीर करते हुए, वो अवाम के दरमियान में से गुजरते हुए जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तवक्कल अल्लाह चलता है, उस बंदे का ईमान कामिल है अल्लाह की ज़ात पर। उस शख्स को ये पता है कि मेरी हिफाजत जो है वो मेरा रब करेगा, कोई इंसान किसी की हिफाजत नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा, हमेशा हिफाजत आपकी आपका रब करता है। जो अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी लिखी है वो आपको मिलेगी, जो आपकी कब्र में ज़िंदगी, कब्र की रात है ना, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। सिंपल इज़ दैट। थैंक यू। जी तो नाजरीन, ये हमारी भी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाए। यहाँ पर जो इस वक्त एक कशमकश का लोग शिकार है, एक परेशानी का, एक इसराब का आलम है, ये जल्द से जल्द यहाँ से झटे और पाकिस्तान में अमन और खुशहाली है, ताकि यहाँ की आवाम और यहाँ पर वो फ़ैसले आएँ जो आवाम अपने खुद फ़ैसले कर सकें, ना कि बाहर से फ़ैसले हों। इसी दुआ के साथ अपने होस्ट सलमान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।